हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग संविधान और संवैधानिक विधि के बीच अंतर को समझने जा रहे हैं। सामान्यतः इन दोनों के अर्थ को एक जैसा समझा जाता है, लेकिन दोनों शब्दों के बीच अंतर है। क्या अंतर है, हम लोग इसी बात की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दोनों के बीच क्या अंतर है? दोनों के बीच क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, हम लोग इसी बात को समझ। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है? आप जानते हैं, संविधान का अर्थ, संविधान किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन देश की सर्वोच्च विधि है। यह एक विधिक दस्तावेज है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। यह एक विधिक दस्तावेज है। कैसा विधिक दस्तावेज है? यह देश की सर्वोच्च विधि है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। और देश की सर्वोच्च विधि किस लिए बनाई गई है? देश की सर्वोच्च विधि किस लिए बनाई गई है? देश की सर्वोच्च विधि इसलिए बनाई गई है जिससे गवर्नमेंट के विषय में यह जानकारी दे सके। गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट क्या काम करती है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इन सारी बातों के विषय में कॉन्स्टिट्यूशन हमें जानकारी देता है। क्योंकि प्रत्येक देश की सरकारें संविधान के अंतर्गत बनाई जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनाई जाती हैं, इसलिए प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होना अनिवार्य है सरकारों के गठन की। स्वाभाविक सी बात है कि यह प्रयत्न किया जाता है कि सरकारें शक्तियों का निरंकुश उपयोग न कर सकें, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है, क्योंकि वह जब सरकारों के दायित्व कार्य का निर्धारण करता है, फंक्शन का निर्धारण करता है, तो वह बताता है सरकार को क्या करना चाहिए, डूज क्या होने चाहिए और सरकार को क्या नहीं करना चाहिए। तो सरकार के डूज और डोंट्स के विषय में बता, यह है संविधान। दूसरी बात आता है संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से व्यापक है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है। और संवैधानिक विधि में कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है, संविधान शामिल है। जबकि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है। रेलेवेंट स्टैट्यूटरी लॉ शामिल हैं। रेलेवेंट स्टैट्यूटरी लॉ शामिल हैं। जुडिशियल डिसीजंस, रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस शामिल हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन शामिल। ये सारी बातें मिल करके संवैधानिक विधि का निर्माण करती है। तो संवैधानिक विधि में संविधान भी शामिल होता है। संवैधानिक विधि एक बड़ा शब्द है, एक व्यापक अभिव्यक्ति है संविधान की तुलना में, जिसमें संविधान अनिवार्य रूप से शामिल होता है। लेकिन केवल संविधान संवैधानिक विधि नहीं होता, बल्कि संविधान के अतिरिक्त रेलेवेंट स्टैट्यूटरी लॉज उन्हें कहते हैं जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, विधानमंडल के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन कौन से विधानमंडल के द्वारा बनाए गए लॉ? जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ जो रेलेवेंट हो। किससे रेलेवेंट हो? कॉन्स्टिट्यूशन से रेलेवेंट। जैसे उदाहरण के रूप में, यानी सारे लॉ, देश में जितने कानून बनाए गए हैं वो सब संवैधानिक विधि में नहीं आएंगे, लेकिन जो कानून, जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के पालन में बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए बनाए गए हैं, उनको रेलेवेंट स्टैट्यूटरी लॉ कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आर्टिकल 129 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करता है, आप जानते हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर न्यायालय को सजा देने का अधिकार है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड देने का अधिकार न्यायालय को है, आर्टिकल 129 कहता है।
लेकिन अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होगा, कब माना जाएगा कि किसी व्यक्ति ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, क्या प्रक्रिया होगी, क्या सजा मिलेगी, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस बात को लागू करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया गया है पार्लियामेंट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कोका बनाया है, और इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति पर कंटेम्प्ट की कार्यवाही की जाती है और उसे दंड सुनाया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट रेलेवेंट स्टैट्यूटरी लॉ की कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जीक्यूशन के लिए बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के लागू करने के लिए बनाए गए हैं, वे रेलेवेंट स्टैट्यूटरी लॉज होंगे। रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजन, न्यायपालिका बहुत सारे निर्णय देती रहती है, लेकिन जो निर्णय संविधान की व्याख्या करते हुए दिए जाते हैं, जिन्हें संविधान के रूप में मान्यता दी जाती है, उन्हें हम संवैधानिक विधि का पार्ट मानते हैं। जैसे आप जानते हैं कि केशवानंद भारती के मामले में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया। न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, अब यह बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की तरीके से ही मान्य होता है, संविधान के प्रावधानों की तरीके से ही लागू होता है, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो जुडिशियल डिसीजन के अंतर्गत आएगा। आदि ऐसे अनेक निर्णय हैं जो इस प्रकार संवैधानिक विधि का पार्ट बनते हैं। और अंतिम बात है जुडिशियल कन्वेंशन, न्यायिक अभिसमय। अभिसमय उन आचरणों और व्यवहारों को कहते हैं जिन्हें परंपरा के अनुसार प्रयोग किया जाता है, और परंपरा के अनुसार प्रयोग करते हुए वो मान्यता प्राप्त कर जाते हैं। आचरण और व्यवहार में प्रयोग में लाए जाते हैं और वे मान्यता प्राप्त कर, वे कन्वेंशन कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है जिन्हें मान्यता दी गई है। जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव होने के बाद जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन क्या ये कहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा। तो फिर ये प्रचलन में कैसे है? क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है और ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का हिस्सा है, ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का भाग है, इसलिए ये प्रचलन में है, इसलिए कन्वेंशन होगा, ये कन्वेंशन होगा। इसी तरीके से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रिलेशन को लेकर के बहुत सारे कन्वेंशन भारत में विद्यमान है। तमाम कन्वेंशन है, राज्यपाल को लेकर के है, न्यायपालिका की कार्यवाही को है, राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर के, सबकी भूमिकाओं को लेकर कन्वेंशन बनाए गए हैं। जैसे कैबिनेट, मंत्रिपरिषद शब्द का तो प्रयोग है संविधान में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का प्रयोग है, मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान नहीं, कैबिनेट के गठन का प्रावधान नहीं। लेकिन कैबिनेट वर्ड ही प्रयोग में लाया जाता है और कैबिनेट संस्था ही देश की सर्वोच्च पॉलिसी मेकिंग बॉडी के रूप में काम करती है। तो इस प्रकार जो कैबिनेट का गठन है वो कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कानूनी प्रभाव न रखते हों, यानी इन्हें कानून के द्वारा, इन्हें संविधान के रूप में या कानून के रूप में न्यायालय द्वारा लागू न करवाया जा सके, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिसेस के रूप में डेवलप होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है और कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से लागू हो रहा है उसके बीच में जो गैप होता है, उस गैप को भरते हैं। और इस प्रकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन से एक बड़ा टर्म है, एक बड़ा टर्म है। तो अगर इसको हम और अच्छे से समझाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये संवैधानिक विधि है और ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान एक सेट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन के अतिरिक्त अन्य बातें भी शामिल होती। तो ये एक अ, अध्ययन था छोटा सा, ये एक चर्चा थी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, जिसमें हम लोगों ने संविधान और संवैधानिक विधि के बीच अंतर। तो विश्वास है समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई संदेह है तो आप मुझे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।